हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने की थी सेपर थ्योरी। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़े थे कौन कौन से उसकी पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो आज हमने ये सीखना है कि किसी मॉलिक्यूल की शेप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेपर थ्योरी। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर is equal to valence electrons of the central atom plus सिंगल बॉन्डेड एटम्स, ये हम सभी अभी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस चार्ज ऑन अनाइन माइनस चार्ज ऑन केटाइन डिवाइडेड बाय 2। तो अभी सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ ये क्या है। दिस इज नंबर ऑफ valence electrons of central atom, single bonded atoms, charge of anion, अगर वो अनाइन है तो उसका चार्ज ऐड करेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन है पॉजिटिव चार्ज है तो उतना चार्ज हम माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी सिंगल बॉन्डेड, एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर मैंने बोला सिंगल बॉन्डेड एटम। तो सिंगल बॉन्डेड कौन कौन से एटम हो सकते हैं? सिंगल बॉन्डेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सिंगल बॉन्डेड कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सारे सिंगल बनाते हैं। ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाएगा तो ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते। नाइट्रोजन 3 बनाएगा तो नाइट्रोजन को भी हमने काउंट नहीं करना। तो ये एक फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, प्लस चार्ज ऑफ अनाइन माइनस चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी हम एक एग्जांपल पकड़ेंगे तो उसे हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या उसकी शेप निकल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, अच्छे से आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर ClF3। ठीक है, तो यहाँ पर Cl जो है वो सेंट्रल एटम है जिसके साथ बाकी एटम्स जॉइंट हैं। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो हमने 3 ऐड कर दिए। इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो 0 लिख दिया। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। दैट इज 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो बन रहे हैं इसकी आउटर शेल में वो 5 बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर काउंट आगे करेंगे कि इसके बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। ठीक, बॉन्ड पेयर सिंपली क्या होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं वो सारे के सारे हम काउंट करते हैं एज अ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? जितने सिंगल बॉन्डेड एटम हैं दैट इज़ 3। तो जो बाकी बचेंगे वो क्या है? इसके लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से हम बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे तो बच जाएंगे हमारे पास लोन पेयर्स, तो 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? ए सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो Ab3L2। तो Ab3L2 ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर Ab3L2 है तो वो क्या होती है? टी शेप्ड होती है। ठीक, तो इसकी आप में साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो सेंट्रल एटम क्या है? Cl। ठीक है, उसके अराउंड जो है कितने? 3 जो हैं बॉन्ड पेयर्स हैं फ्लोरीन के, वो हमने ड्रॉ कर दिए। और जो लोन पेयर है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? उसको हम ऐसे बैलून की तरह, और 2 उसके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो ये हमने शो कर दिए यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर। क्लियर होगी बात बेटा? चलिए एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए एक हम लेते हैं जिस पर चार्ज है।
हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें जो जिसके साथ सारे हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, क्लियर। इसके साथ सिंगल बॉन्डेड एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, 3। अभी इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, इसका कोई पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, कितना, 1, तो हमने माइनस कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 3 9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4। उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने हमारे पास सिंगल बॉन्डेड एटम है, दैट इज़ 3। और लोन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो वो बन गए लोन पेयर। तो फॉर्मूला क्या बन गया है, ए सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक इसके साथ लोन पेयर, AB3L, तो वो क्या होता है, पिरामिडल। तो अभी इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, AB3L, सेंटर में है इसके हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, और इसके साथ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर है इसका लोन पेयर, और बाहर इसके हम स्क्वायर ब्रैकेट डालकर इसका चार्ज जो है वो शो करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ा आता है जब भी हम सॉल्व करते हैं। तो एक देखते हैं BrF5, BrF5, ठीक है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बनेंगे इसके, ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 6 बन रहे हैं। उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, जितने सिंगल बॉन्डेड एटम हैं 5, और लोन पेयर कितने बच गए, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, AB5L। अगर AB5L है तो ये क्या होगी शेप इसकी, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर। तो भी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। BR सेंटर में आ गया, स्क्वायर पिरामिडल की शेप किस तरह से होगी, इस तरह से होती है इसकी शेप। ये हमने इसके सारे बॉन्ड पेयर शो कर दिए, ठीक है। तो एक बॉन्ड पेयर इसका यहाँ पर आएगा और लोन पेयर यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो ये बन गई स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरह से हमने सारे के सारे ये सॉल्व करने हैं। तो आपका होमवर्क है, तो जितनी भी चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप साथ साथ में नोट करते जाइए आपने कौन कौन से करने हैं। PeF2, देन करिए SO2, AlCl3, एक एग्जाम्पल करिए आप PF5, इसके साथ बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है। एक आप करिए SF4, देन H2S, और हाइड्रोनियम की हमने कर ली है, आप एक करिए PCl3, अमोनियम आयन की NH4, अमोनिया की NH3, एक आप ClF3 हमने कर चुके हैं हम, तो एक आप करो ICl2 नेगेटिव, एक आपने करनी है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ClF5, एक आप करिए ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, बस एक SF6 कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी स्ट्रक्चर्स आपने अपनी
नोटबुक पर करनी है। इसी में से आपको कम से कम 3 जो हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। तो एक आपने ज़रूर करनी है वाटर की, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पक्की है 100%। तो जितनी बार भी मैंने पेपर देखे हैं आपके +2 के, चाहे वो बाहर से आते हैं या हम डालते हैं, तो वाटर की ऑलमोस्ट हर बार एग्ज़ाम में होती है। तो इनमें से आपको कम से कम 3 या 4 स्ट्रक्चर एग्ज़ाम्स में आएंगी। तो आपने ये सारी की सारी याद करनी है। याद क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है बस इसकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।